श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज के इस एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम आपको वास्तु से दोष जो होता है यानी वास्तु के अकॉर्डिंग इस वास्तु शास्त्र के अंदर हमें एक ऐसा नियम बताया गया है कि आप अपने घर का जब भी मकान बना रहे, फैक्ट्री बना रहे या कुछ भी ऐसा वास्तु खड़ा कर रहे हैं और वहाँ पे आप पर्टिकुलर कोई दिशा में कोई जोन के अंदर कोई वास्तु दोष कर रहे हैं तो वो वास्तु दोष आपके जीवन को किस तरह से इफेक्ट करता है, उसका क्या तथ्य है। तो एस्ट्रो वास्तु के अंदर हमें प्लेनेट की परिभाषा बताई गई है कि आपके घर के वास्तु के अंदर अलग अलग जोन के अंदर अलग अलग ग्रह का विराजमान है। ये ग्रह यानी आप इसकी श्योरिटी किस तरह से ले सकते हैं कि ग्रह हमें किस तरह से इफेक्ट करते हैं। तो आप जब भी देखेंगे कि पूनम के आसपास, अमास के आसपास जब कुछ ऐसे ग्रह एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उसी कारण हमारे जो जल तर क्षेत्र है, समुद्र में बाढ़ आती है, समुद्र अपना लेवल बढ़ाता है। तो ये क्यों इसी 2 दिनों के अंदर हो रहा है। तो यही तथ्य है, यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा लॉजिक है कि इसमें जो ग्रह की परिभाषा बताई गई है वास्तु के अंदर या एस्ट्रोलॉजी के अंदर वो कितना तथ्य है। ये 9 ग्रह जैसे सूर्य नारायण हमारे हर एक कर्म के साक्षी है। अगर रात को जो कर्म किया जाता है तो उसके साक्षी अगर एक है तो वो है चंद्र, और दिन को जो कर्म किया जाता है उसके जो साक्षी है वो है सूर्य। तो इनको ये सत्ता दे रखी है कि आपके जीवन के अंदर कोई भी प्रकार के कर्म का हिसाब होता है तो ये 9 ग्रह वहाँ पे आते हैं और आपकी साक्षी में खड़े होते हैं कि इस इंसान ने ये अच्छे कर्म किए हैं और इस इंसान ने ये बुरे कर्म किए। अगर उसी ग्रह के जो हमारी हर साक्षी के सच्चे साक्षी, हर कर्म के सच्चे साक्षी है, अगर उसी न्यायाधीश को अगर हम किसी तरह वास्तु के माध्यम अगर हम दोष पहुंचाते हैं तो हमारे जीवन में कितनी समस्या आती। तो लॉजिक ये भी बताया गया है कि इस सब का उपाय है गौ सेवा। गौ के अंदर कहते हैं ना बहुत देवी देवताओं का वास है, 36 करोड़ देवी देवता, यानी हर कोई पूरे काल के अंदर जो हमारे 4 युग है उस युग में जितने भी देवी देवताओं के रूप आ चुके, अवतार हो चुके हैं, वो सब गौ के अंदर है यानी गौ माता के अंदर है। तो आज की वीडियो के अंदर हम सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि कौन से ग्रह को डिस्टर्ब करने से, उसको कौन से द्रव्य, कौन से पशु को खिलाने से उनकी शांति मिलती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे इस वास्तु ग्रिड की। तो यहाँ पे आप देखेंगे नॉर्थ जोन के अंदर तो यहाँ पे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट भी आ जाएगा और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये सब जगह अलग अलग ग्रहों का स्थान है। तो नॉर्थ के अंदर जब भी शौचालय, जब भी यहाँ पे सीढ़ियाँ या किचन आ रहा है तो बुध संबंधित ग्रह आपका डिस्टर्ब होगा। बुध जो लेखन कार्य के अंदर, बिजनेस के अंदर, मन की शांति के अंदर, हमारी हेल्थ के अंदर बहुत बड़ा उनका प्रभाव है। अगर बुध ग्रह आपका दूषित है आपकी एस्ट्रोलॉजी में या एस्ट्रो वास्तु के अंदर तो आपके जीवन के अंदर कोई ना कोई तन मन की पीड़ा रहेगी, धन की भी पीड़ा रहेगी, मन की भी पीड़ा रहेगी, तन की भी पीड़ा रहेगी। अगर किसी व्यूअर्स के या किसी भी जगह पे आपको नॉर्थ वास्तु दोष वाला मिल रहा है, टॉयलेट, किचन, सीढ़ियाँ, खड्डा या वहाँ पे गंदगी, गटर, पिलर्स, कोई भी प्रकार का आप नेट पे जाके सर्च करना नॉर्थ में वास्तु के अकॉर्डिंग क्या क्या होना चाहिए और वास्तु दोष कब बनता है, जब नॉर्थ के अंदर क्या क्या होता है, पूरी एक लंबी लिस्ट मिल जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग कोई भी कंस्ट्रक्शन इस नॉर्थ जोन में है तो क्या उपाय करें। तो यहाँ पे बताया गया है कि उसको तोड़ दीजिए या वहाँ से वो मकान खाली कर दीजिए, मकान नया ले लीजिए। बट मैं आपको यहाँ पे एक शास्त्र के अंदर दिखाया गया एक दान पुण्य बता रहा हूँ, अगर वो आप कर लेंगे तो भी आपको फायदा होगा। तो सबसे पहले आपको बुधवार का दिन लेना है कि बुध ग्रह को प्रसन्न करने के लिए बुधवार में उनकी ऊर्जा, उनकी फ्रीक्वेंसी अच्छी होती है। तो हरी मूंग की दाल में घी और चीनी मिलाकर गाय को खिलाइए। गौ माता की सेवा यहाँ पे दिखाई गई है, तो वो आप किस तरह से करेंगे और उसका क्या रिजल्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, बुधवार के दिन हरी मूंग की दाल में ले और उसमें पानी उबालकर उसमें घी और चीनी मिलाकर गाय को खिला दे। यानी आपको हरी मूंग की दाल को उबालनी है, मीन्स उसको बाफनी है, बॉईल करनी है और उसमें थोड़ा घी डालना है और चीनी डाल के गाय को खिला देनी है। इससे आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और माँ लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। और अगर
आपने किसी भी प्रकार का कोई भी कर्ज लिया है तो उसमें भी आपको छुटकारा मिल सकता है। यानी आर्थिक उन्नति के लिए, फंसे हुए धन की प्राप्ति के लिए, कहीं से कर्ज लिया है तो उसकी आप कर्ज नहीं चुका सकते, यानी कर्ज से बाहर निकलने के लिए, नए धन का आगमन के लिए, पैसे की बचत के लिए, अगर नॉर्थ डिस्टर्ब है, नॉर्थ यानी वहाँ पे एस्ट्रो वास्तुगत अंतर्गत अगर बुध ग्रह प्लेनेट डिस्टर्ब है, जिसको हम मर्क्यूरी भी कहते हैं, तो उसकी उपासना, उसकी प्रसन्नता, उसकी पनिशमेंट के अंतर्गत ये उपाय कीजिए। गौ माता को इस उपाय के अंतर्गत शामिल कीजिए। बुधवार का दिन पसंद कीजिए। बुधवार के दिन हरी मूंग की दाल ले और उसमें पानी उबालकर उसमें घी और चीनी मिलाकर गाय को खिला दे। इससे आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। श्रद्धा से किया गया कोई भी कार्य और अच्छी प्रेरणा से, अच्छी भावना से किया गया कोई भी कार्य सनातन धर्म के अंदर एक कहते हैं ना, बहुत बड़ा एक कदम होता है। श्रद्धा से किया गया कार्य जो आपको भगवान उसका फल देता है। अगर भगवान में विश्वास है तो ये कीजिए, आपको तुरंत सफलता प्राप्त होगी। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर